इंडिया वाले, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पे ठीक हैं, हम लोग वहाँ पे खुश हैं, लेकिन हमने ठेका उठाया, हम ठेकेदार बने हुए हैं उनके। हाँ सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी, आप वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यही हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते नहीं, कि वो भी ज़राई मुल्क है, हम भी ज़राई मुल्क से क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा सकते? पहली बात तो ये था, अपने मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज ही नहीं देते। हमने सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, हमने कश्मीर के लिए किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, चूरन पे लगाया हुआ है। इमरान खान कहा था कि कश्मीर वाला जो 370 हटाया इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। जैसे सुना होगा कि जी इंडिया जो है ना वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, जी इधर जुल्म करता है। मैं तो अब थक गया हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं बात करता, ईरान क्यों नहीं बात करता? हमने ये चूरन क्यों अवाम के जहनों में, दिमागों में डाल दिया है कि जी वो जुल्म करता है। ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं। हमने अपना ग्वादर पोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने, ईरान वालों ने दे दिया। इंडिया हमारे से जो सच बात है, ये चाहे फैक्ट भी है, जो फैक्ट है वो इंडिया बहुत आगे है। ये पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खुद जान के कहता है कि हमारी लड़ाई है। असल में ऐसी हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती। अगर होता तो कश्मीर आपका आज़ाद क्यों ना हो चुका होता? हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया के खिलाफ अवाम का क्यों माइंड वॉश करते रहते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि उनको हमें उस साइड पे लगा के अपने काम सीधे करते रहते हैं। ये वो पॉइंट है कि पाकिस्तान, वो इंडिया वाले पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भिखारी कौम। हमने खुद कहने का मौका दिया है ना। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इंडिया ने 20,000 मैट्रिक टन जो गंदम है वो अफ़गानिस्तान को भेजी है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो रिलेशंस हैं वो भी आपके सामने है, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से मैं बात करूँगा कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से गंदम ले सकता है, ईरान भी इंडिया के साथ रिलेशंस रख सकता है, अफगानिस्तान भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में आटे की कमी होगी, रोटी के लिए लोग मर रहे थे। तो सारे सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक के पास और चलते हैं पब्लिक से, और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूर अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ डीसी में। अच्छा ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने पिछले दिनों कुछ सुना था कि आटे की वजह से लाइनें लग रही हैं और लोगों को रोटी खाने के लिए लोग मर रहे हैं? हाँ जी, सुना था, देखा भी था। सुना था। हम एक ज़राई मुल्क हैं और फिर हमारी गंदम किधर जा रही है? हम ज़राई मुल्क है लेकिन हम अपनी पैदावार उतनी करते नहीं है जितनी हमें करनी चाहिए। अच्छा, तो गंदम हमारी यहीं पे रहती है, यहीं पे रहती है। या चोरी होके हमारे ही मुल्क के जो लोग हैं, हमारी शराफिया है, वो अपने गलों में रख लेती है। मैं भी एक लैंडलॉर्ड फैमिली से हूँ। हम लोग भी देखते हैं किस तरीके से जो फेडरल लॉर्ड होते हैं वो अपने पास गंदम रखते हैं ताकि वो सर्दियों के अंदर जो है वो महंगी कीमत के ऊपर उसको पे जो है वो सेल आउट कर सकें। ब्रदर, आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडिया ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है भेजी है। और जो बीच में सस्पेंस आ रहा है कि हमने ट्रेड बंद की थी और कहा था कि हम अपनी लैंड भी नहीं यूज़ होने देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान भिजवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रेड बंद कर दिया, अगर यही हमारी ट्रेड ओपन होती तो अफ़गानिस्तान को भी इजीली मिल सकती थी और हमें भी गंदम जो हम महंगी बाहर से ख़रीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडिया से ख़रीद लेते हैं। हाँ सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी, आप वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑल तो मेरा जहाँ तक जो ख्याल है वो ये भी है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, आपके लोगों के दरमियान में हेटेड ही इतना है कि वो थोड़े दिनों तक लड़ पड़ते हैं। लड़ने के बाद फिर उनके ताल्लुकात वैसे हो जाते हैं, फिर वो चीज़ जो आपको मिल रही होती है बंद हो जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म आप सोल्यूशन निकालते हैं ना, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं रहता आपके साथ। सर, वही हेट को ही तो कम करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ में हेट कम हो जाए और जो है ट्रेड वगैरह ओपन हो जाए, पीस हो जाए, ताकि हमारी आवाम जो है वो चीज़ें सस्ती उनको मिल सकें, सब्जियां, गंदम, हर चीज़ सस्ती मिल सके। फ़ायदा तो आखिरकार हमारी आवाम का है ना। देखिए, जब तक एक इदारा अपनी हेजमनी कायम करके रहेगा ना यहाँ पे, जो कि जिसका आपको पता है कि वो कौन सा इदारा है, और वो लोगों को ये एहसास दिलाता रहेगा कि मुझे आपको हमारी ज़रूरत है, तब तक वो आपके जहन में ये डालता रहेगा कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है। क्योंकि उसने लोगों को ये बताना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, आप मर जाएंगे अगर हम नहीं यहाँ पे होंगे। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करेगा और इंडिया के खिलाफ जो है वो हेटेड भी होगा। और करिकुलम के अंदर भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जिसके अंदर आप कहते हो कि इंडिया बहुत बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये उनका एजेंडा है। करिकुलम वो बनाते हैं, एजेंसियाँ वो चलाते हैं, अखबारें वो चलाते हैं, इलेक्शंस वो करवाते हैं। जब सब कुछ वो करते हैं तो मतलब वो ये तो काम चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये काम ख़त्म होता है और अवाम जो है वो उसमें पीस होता है, ट्रेड्स वगैरह ओपन होती हैं, तो फ़ायदा किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का?
जब भी कोई बड़ी ताकत हो ना, उसको तोड़ने के लिए आपको एक बड़ी ताकत चाहिए। पाकिस्तानियों के अंदर इतना हौसला नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो उठ के खड़े हों और उठ के इस सारे स्ट्रक्चर जो है वो उनको उलट पलट के रखते हैं। जब तक आप पाकिस्तानी मिलकर उठ कर खड़े नहीं होंगे और इनकी ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इमरान खान के पीछे खड़े होकर आपने क्या कर लिया? नवाज शरीफ आपका, ये इमरान खान ने ट्रेड बंद की थी। इमरान खान कहा था कि कश्मीर वाला जो 370 हटाया, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इमरान खान के पीछे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान भी उन्हीं का पपेट है। देखेंगे, एक चेस है जिसके कुछ पॉन्स हैं। चेस खेल कौन रहा है? आपकी जो अदारा है वो खेल रहा है, और वो नवाज शरीफ को कभी चल देता है, घोड़ा चला देता है, पॉन बना के इमरान खान को चल देता है जब उसका दिल करता है, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ से निकलने के लिए आपको खुद चेस खेलने पड़ेगी। इमरान खान को उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो हो गया है। लोग कह रहे थे कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ है अगर इमरान खान ऐसा एक्शन नहीं लेता, और लोगों को कौन बता रहा है कि कश्मीर ऐसा कुछ हो गया कि हमें आपको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आप कश्मीर के अंदर हमने जाके मुसलमानों की जान बचानी है। आपसे अपने मुसलमानों की जान बचाई नहीं जा रही बलूचिस्तान के अंदर, आप वहाँ पर जाके क्या जान बचाएँगे? लेकिन ये बयानियाँ बना देना, जो कि एक मजबूत बयानिया लोगों के जहन में डाल देना, ये बहुत ख़राब करता है। और फिर आपके जो होते हैं पॉलिटिशियन, ऑब्वियसली उन्होंने वोटिंग लेनी होती है, वोटों के ज़रिए वो आते हैं, तो वो फिर ऐसे काम करते हैं जो अवाम को अपीज़ कर रहे होते हैं, उनके जहनियत को अपीज़ कर रहे होते हैं। ठीक, बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक दयान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यूसीपी। जी ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक है, टॉपिक से आने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि पिछले दिनों आपने सुना था कि हमारे पाकिस्तान में आटे की कमी हो गई है, लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कंडीशन कर दी है हुक्मरानों ने पाकिस्तान की। हुक्मरानों ने पाकिस्तान का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब लगता ही नहीं है कि मुल्क ठीक होगा। ठीक है, अगर अदर साइड पे मैं इंडिया की बात करूं तो आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। इंडिया वालों ने 20,000 मेट्रिक टन जो है वो गंदम अफ़गानिस्तान को थ्रू ईरान बॉर्डर जो है वो भेजी है। तो क्या आप कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान इंडिया से गंदम ले सकता है तो पाकिस्तान इंडिया से गंदम क्यों नहीं ले सकता? पाकिस्तान इंडिया से गंदम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि पाकिस्तान की सियासत में हर एक सियासतदान ने अपना फ़ायदा सोचना होता है। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, अवाम का कोई नहीं सोचता। अवाम का कोई नहीं सोचता। जो भी आता है अपनी जेबें भरता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जो मर्जी हो, आसिफ जरदारी हो। इन अब पीडीएम ने आके तो मुल्क ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि अब मुल्क की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब। यही हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते नहीं, कि वो भी ज़रूरी मुल्क है, हम भी ज़रूरी मुल्क से क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा सकते? पहले बात तो ये था, अपने मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज़ ही नहीं देते। अपने मुल्क के अंदर सारा आप काट के बेची जा रहे हैं सारी जो भी आपकी फार्म है उसको आपने बना दिया पॉलिटिक्स के, तो उसको आपने बेचना शुरू कर दिया। इसको बेचो उसको प्रॉपर्टी खरीदो। मुल्क की सारी तो उधर तो सोसाइटियाँ बन रही हैं, जो ज़रूरी ज़मीन है वहाँ सोसाइटियाँ बनाई जा रहे हैं, और जो किसान है उसको ऐसी फैसिलिटी नहीं देते। किसान तो बेचारा मर रहा है, वो तो कुछ उगा ही नहीं रहा। किसान के अब तो सारे लोग मर रहे हैं। आप बेचारे देखो, जो इसने रिक्शा चलाता है या जो भी चलाता है, पेट्रोल उन्होंने कितना कर दिया, 270 रुपये पे ले गए। आम आदमी का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, बस इन्होंने यही किया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने अक्सर सुना होगा कि जी इंडिया जो है ना वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, जी इधर जुल्म करता है। मैं तो अब थक गया हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं बात करता, ईरान क्यों नहीं बात करता? हमने ये चूरन क्यों अवाम के जहनों में, दिमागों में डाल दिया है कि जी वो जुल्म करता है? ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं। हमने अपना ग्वादर पोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने ईरान वालों ने दे दिया। वो ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेज रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार ये देखें, अगर तो पाकिस्तान अब ये कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ खुद जान के कहता है कि हमारी लड़ाई है, असल में ऐसी हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती। अगर होता तो कश्मीर आपका आज़ाद क्यों ना हो चुका होता। ये सियासत है पाकिस्तान की है कि वो कश्मीर के नाम पे एक सियासत कर रहे हैं कि जी हम आएंगे, हम कश्मीर का चूरन बेच रहे हैं 75 साल रहे हैं, यही बेच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत यही कर रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर आम आदमी से लेके ऊपर तक सारे ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो पहले तो पाकिस्तान के अपने हालात को ठीक करना चाहिए ना, फिर अगर दूसरों की बात करें भी। पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे, आप भी थोड़ा सा बता दें। पाकिस्तान के हालात ऐसे ठीक होंगे कि हर बंदा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे जो भी बंदा है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से अदा करे तो पाकिस्तान के हालात। इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं आज? इंडिया तरक्की कर रहा है। आप देखें, उसमें ये है कि वो भी ये नहीं कि नो डाउट कि वो भी करप्शन करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के ऊपर लगा रहे हैं, सही तरह कर रहे हैं। उनकी करप्शन जो मुल्क के अंदर ही पैसा रह जाता है, हमारी करप्शन का पैसा बाहर चला जाता है। पाकिस्तान का पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन उनको अपनी आवाम का ख्याल है, अपनी आवाम का ख्याल है। अब जिस नरेंद्र मोदी जी को हम जो है वो बड़ा बुरा भला कहते हैं, उसने अपनी आवाम के लिए क्या किया? उसने अपनी आवाम के लिए क्या किया? उसने अपनी आवाम के लिए आप देखें, उसकी इकोनॉमी देखें, आप वहाँ पे देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, आप उसकी इकोनॉमी देख लें, हर वो सारी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे आ रही हैं। डिजिटल इंडिया का ख्वाब देखा, आप डिजिटल इंडिया की तरफ वो बना दिया कर रहे हैं। पाकिस्तान, वो इंडिया वाले अब पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भिखारी कौम।
हमने खुद कहने का मौका दिया है ना, हमने खुद उनको मौका दिया है कि हमें भिखारी कहो, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि हम बेगर्स कांट बी चूज़र। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म ऐसे कह सकते तो फिर आवाम का क्या होगा? अगर वो में कहते हैं तो फिर ठीक कहते हैं। और तो ठीक कहते हैं, बेशक वो ठीक कहते हैं। अपना मुल्क, अगर आप अपने मुल्क को खुद इतनी अपनी पावर नहीं बढ़ाओगे तो दूसरे तो आपको यही कहेंगे डेफिनेटली। तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों लड़ते रहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान क्यों लड़ते रहते हैं? वो भी उनकी भी सियासत इसी से ही चलती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की भी सियासत इंडिया से ही चलती है। तो दोनों तरफ से पॉलिटिशियंस जो हैं वो लड़ा रहे हैं। आप अब आम आवाम को पूछें, आवाम क्या चाहती है? आवाम, अगर आप इंडिया के आवाम के पास जाएँ ना, वो सादी आवाम को वो यही कहेंगे ठीक है, हम भी इंडिया की सिंपल आवाम को कहेंगे ठीक है। लेकिन ये जो लड़ाई वाला जो चूरन बेच रहे हैं ना, ये इधर उधर के पॉलिटिक्स भी यही कर रहे हैं। जब उनकी आती है गवर्नमेंट तो उन्होंने यही करना होता है इलेक्शन के टाइम के, जी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई कर रही है, मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जुल्म शुरू कर देने हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको वोट्स मिलते हैं, बस यही उनकी एक है। सर ये मुसलमानों पे उधर जुल्म होते हैं, ये यहाँ पे ऐसे ही प्रोपोगंडा चलाया जाता है, वहाँ पे मुसलमान बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने अक्सर वीडियोस देखी, वहाँ कहते हैं जी हम अपनी जगह पे बड़े खुश हैं, आप अपने अवाम को देखो। अक्सर देखा है रिव्यूज़, मैं फेसबुक, इंस्टा भी या कहीं पे भी देख रहा होता हूँ ना, कहीं पे कमेंट्स में जाओ ना, तो वो इंडिया वाले, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पे ठीक हैं, हम लोग वहाँ पे खुश हैं। लेकिन हमने ठेका उठाया, हम ठेकेदार बने हुए हैं उनके। ओ भाई वो उनका अपना कंट्री है, वो अपना हिसाब देख लेंगे, पहले हमें अपना देखना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि ये जब तक हालांकि अब गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट है, मैं फिर यही कहूँगा कि वो भी यही कहेगी कि जब तक ये पाकिस्तान वाले जुल्म करें, पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट कहेगी कि वो जुल्म एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स है, सियासतदान ही आपस में एक दूसरे को ऐसे करते हैं, और आम आवाम के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है आपका? बिजनेस है। सर आपने पिछले दिनों सुना था आटे की वजह से लाइनें लग रही हैं और लोग रोटी के लिए मर रहे हैं जी, तो क्या वजह है? हम अपनी गंदम क्यों नहीं बनाते? हम तो कहते हैं कि हम एक ज़राई मुल्क हैं। बस ये बातें ही हैं सर से इधर यही काम कर रहे हैं। अच्छा। ये जो अब नई हुकूमत आई है, इसने किस बयानिए पे आई है? इसी बयानिए पे आई है ना कि महंगाई कम करेंगे, रेट कम करेंगे, लेकिन इनका बयानिया कहाँ मजबूत है? वो कम करेंगे क्या? वो तो बढ़ा दिए हैं। वो तो इन्होंने बढ़ाने ही बढ़ाने हैं सर। अदर साइड पे अगर मैं बात करूं सर, इंडिया ने आज जो है 20,000 टन जो है गंदम अफगानिस्तान को भेजी है, और उन्होंने भेजी किस तरह है? वो पाकिस्तान के थ्रू इजीली भेज सकते, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है वो अफगानिस्तान भेज दी। अब मसला ये है कि हमारे वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो चुकी हुई है। वो उनको किसी को पाकिस्तान पे एतबार ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे डॉलर का देखें, हम अफगानिस्तान से भी ज़्यादा हमारे डॉलर का रेट है। बांग्लादेश चेक कर लें, जो हमारे साथ बांग्लादेश था उसका वहाँ डॉलर का रेट 88 रुपीज़ है, यहाँ पे 239 रुपये रेट चल रहा है। और बांग्लादेश भी आगे निकल गया, अफगानिस्तान भी आगे निकल गया। मैं जो मेन आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम जो है वो कश्मीर के नाम पे हमने ट्रेड बंद कर दी। क्या अफगानिस्तान को कश्मीर नज़र नहीं आता? क्या ईरान को कश्मीर नहीं आता? वो तो वैसे ही ट्रेड उनको उन्होंने की हुई है, बल्कि मौका दिया, और अफगानिस्तान उनका बड़ा शुक्रिया अदा करा। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बड़ा शुक्रिया अदा किया इंडिया का। इस पर क्या कहना चाहिए? वो पता क्या करते हैं, वो हमने सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, हमने कश्मीर के लिए किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, चूरन पे लगाया हुआ है। अगर हमने कश्मीर के लिए कुछ करना होता तो हम बहुत पहले कुछ कर जाते। ये जो अफगानिस्तान की आप बात करें, उन्होंने पहले अपने मुल्क को स्टैब्लिश किया है, पाकिस्तान, इंडिया ने अपने मुल्क को स्टैब्लिश किया है। किसी भी मुस्लिम ममालिक अपने आप को स्टैब्लिश करने के बजाय हम जो है ना वो उधर ये हो रहा है जी, उसके हम तो ठेकेदार बने हुए हैं ना सारे पूरी दुनिया के। हमने अपने घर को देखना नहीं है, दूसरों के घरों में झांकना है, सीधी जो बात। ये वो पॉइंट है जी। और जो ये बात कर रहे हैं ये पॉलिटिशियन, इसमें कोई भी नहीं, मतलब कि हम कहें ना कि इमरान खान ये सब भी एक जैसे ही हैं। अब ये इसने एक नई इंडिया के साथ हमारी ट्रेड ओपन होनी चाहिए यार। बात ये है कि इंडिया के साथ उस माहदे में हमारी ट्रेड ओपन होनी चाहिए कि ये हमारे ताल्लुकात के मतलब कि बराबर के ताल्लुकात हो, ये नहीं हो इक्वली हो। ये ना हो कि हमें उनकी बातें मान के, जैसे अब पीछे हम अमेरिका की बातें लेके चल रहे हैं, इस तरह नहीं चलना चाहिए। ये मतलब कि जो बराबरी के ताल्लुकात हों, फिर ट्रेड ओपन होती तो पाकिस्तानियों का फ़ायदा है या उनका फ़ायदा है? यार अगर बराबर के हकूक़ हो तो फिर दोनों का फ़ायदा, दोनों का। हाँ, अगर वो सिर्फ अपना सोचे, बिजनेस करेगा और हमें फ़ायदा हो जाएगा तो हम भी करेंगे। अगर इंडिया कहेगा जी हमें अकेले को फ़ायदा हो तो फिर बहुत मतलब कि ये बयानियाँ, जब भी दोनों तरफ से ट्रेड ओपन होती है तो एक को नहीं फ़ायदा होता, दोनों को ही फ़ायदा, फिर दोनों को फ़ायदा होता है और होना चाहिए। इंडिया को आज कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया हमारे से जो सच बात है, ये चाहे फैक्ट भी है, जो फैक्ट है वो इंडिया बहुत आगे है। आप इधर से अंदाज़ा लगाएं, जो हमारे यहाँ एक गाड़ी
3 लाख मतलब 17 लाख की गाड़ी होगी, वो वहाँ पे 3 लाख की गाड़ी है। और हम इंडिया के 17 वाली अब 26 पे पहुंच गई, अल्टो की आप बात। बिल्कुल बात यही कर रहा हूँ कि वो अब 26 पे पहुँच गया और वहाँ पे अभी भी 3 की है। 26 लाख कहाँ पे और 3 लाख? 3 लाख कहाँ पे? वहाँ की वैल्यू चेक करें, हम बातें करते हैं अपनी खुद की बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और हमारी कोई इम्पोर्ट, हमारी सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ही कुछ नहीं, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही कुछ नहीं है। हम की एक्सपोर्ट की बात करें तो वो उन्होंने $750 बिलियन की बात कर रहे हैं कि इस मार्च तक हम कंप्लीट करेंगे। $750 बिलियन और हम $1 बिलियन के लिए IMF के तरले कर रहे हैं। और हम यहाँ पे, हमारा यहाँ बिजनेसमैन है जो यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, उसको यहाँ पे बंद कर देते हैं और ये कहते हैं जी इनको, क्योंकि इनको इम्पोर्ट में फ़ायदा है। हमारे वो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब एक मुल्क तो इससे नुकसान में जाता है अगर आप हर चीज़ इम्पोर्ट ही करते रहें। उनको इस चीज़ का मसला तो आवाम को है, उनको तो इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, उनका तो पेट चल रहे हैं, उनका तो सब कुछ पूरा हो रहा है, मसला तो आवाम को हो रहा है। ये हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया के खिलाफ आवाम का क्यों माइंड वॉश करते रहते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि उनको हमें उस साइड पे लगा के अपने काम सीधे करते रहते हैं। ये वो पॉइंट है कि हमें जो इंडिया के पीछे लगा के खुद अपनी जो है करप्शन करते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, मैं इमरान खान की ही बात करूँगा। इसने पीछे ये जेल बड़ो तहरीक चलाई है, ये नहीं कह सकता था मस्जिद बड़ो तहरीक चलाओ, जो दात हमें दे रही है उसके लिए जाओ। जेल बड़ो तहरीक से उसको क्या फ़ायदा होना? कुछ भी नहीं। तो मस्जिद बड़ो, अगर तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, उन्हीं फॉलोअर्स को तुम मस्जिद की तरफ लेके जाओ। तुम जो उस तरफ जो लेके जा रहे हो, तो मस्जिद की तरफ लेके जाओ ताकि फ़ायदा हो। तब तुम्हें शायद तुम्हारे ज़्यादा मतलब बयानिया तुम्हारा। हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे बेहतर हो सकते हैं? रिलेशन सिर्फ एक ही बिना पे बेहतर हो सकते हैं कि अगर हम उनसे इंपोर्ट करते हैं कोई आइटम्स या कुछ भी, तो हम उनको एक्सपोर्ट भी करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चलनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं हमारे पास वो इतनी चीज़ें नहीं है कि जो हम इंडिया को दे सकें। उसके यही रीज़न है, जो भी बिजनेसमैन, जो भी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल जो भी शुरू करता है, हमारे ये सियासतदान ब्यूरोक्रेट जो भी हैं, ये शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे बढ़ जाते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है? पाकिस्तान एक अच्छे हालात की तरफ कैसे जा सकता है? पाकिस्तान एक अच्छे हालात की तरफ इसी तरह जा सकता है कि हमें एक कौम बनना पड़ेगा, हमें वन नेशन बनना पड़ेगा। कौम को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। ये नहीं है कि कुछ लोग इमरान खान के पीछे कुछ इनसे हमें कुछ नहीं मिलना। हमें नेशन बने और पॉजिटिव भी होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत एजुकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और यही देखें ना, अब आपने एजुकेशन की बात की, हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। इंडिया के एजुकेशन को देख लें, बहुत ज़्यादा हर जगह पे तो उनके CEOs बैठे हुए हैं। 88% पे चला गया, मे बी 88% पे। हमारा परसेंटेज निकाले 40 भी नहीं चलता। ये तो हालात है। ये क्यों है? ये भी हालात इस वजह से कि हमें हमारा रिज़्क ही पूरा नहीं होता। फिर लोगों ने काम ही करना है ना, उन्होंने कमाना तो खाना है। अब स्टडी हमारी यहाँ पे स्टडी भी मुश्किल हो चुकी है। जो नया बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसकी आप फीस ही पता कर लें, 10,000 रुपये मंथली फ़ीस हो चुकी है। तो खाना पीना करें, रेंटिंग करें, या जिस बंदे की 25,000 रुपये सैलरी है, वो 10,000 रुपये अपने बच्चे की फ़ीस देगा और 10,000 रुपये महाना अपने घर का किराया देगा, वो कहाँ से चलाएगा? कभी भी नहीं चला सकता। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी अवाम की रिएक्शन। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें भी इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करनी चाहिए। पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि इंडिया की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में आएँ, क्योंकि उन इंडिया की सब्ज़ियाँ, इंडिया का गंदम, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। हम अभी रशिया से अगर ख़रीद सकते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं ख़रीद सकते? इंडिया हमें ज़्यादा सस्ती चीज़ें पड़ेंगी, ना कि हम वो दुनिया के वो कोने से चीज़ें जो ख़रीदें। अगर ख़रीदनी, पहली बात तो ये है कि अपनी प्रोडक्शन करें। अगर अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो फोकस करें, अपनी प्रोडक्शन करें, और जो कमी हो रही है चीज़ों की वो हम अपने नेबर कंट्रीज से ले लें, उनके साथ ट्रेड ओपन करें, और इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है। और साथ ही अफ़गानिस्तान के साथ ही भी कोई ट्रेडिंग वगैरह जारी है, तो इनको चाहिए कि अपनी जो है रास्ते हैं वो उनको दें, ताकि जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो सके। जिस तरह इंडिया अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बेहतर किए हुए, इस तरह पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया के साथ इस तरह का कोई सीन बनाना पड़ेगा कि एक दूसरे की ट्रेड जो है एक दूसरे के मुल्कों में सारे मिलजुल के करें। फ़ायदा फिर भी पाकिस्तान को ही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी से कर लें लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।